ओम शांति। आज है 26 जनवरी 2022। आज के मुरली का सार है, मीठे बच्चे, संगम पर तुम्हें बेहद का बाप मिला है। तुम आपस में भाई बहन हो, तुम्हें बाप से वर्षा लेना है। आज के मुरली का प्रश्न है, बाप की किस श्रीमत से हर चीज़ को पत्थर से पारस बना सकते हो? उत्तर है, बाप की श्रीमत है, बच्चे तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसे ईश्वरीय बैंक में जमा कर दो तो वह पत्थर से पारस हो जाएगा। बाबा तो देने वाला है, वह तुमसे कुछ भी लेता नहीं, लेकिन तुम्हारे पास जो भी एक्स्ट्रा है उसको सफल करो। किसी से कर्जा आदि नहीं लेना है। आज के मुरली का गीत है, तूने रात गवाई सो के दिन गवाया खा के। ओम शांति। बाबा कहते हैं कि पढ़ा हुआ सब कुछ भूल जाओ, मतलब जो भी शास्त्र आदि सुने उसे भूल जाना है। आप मुझे मर गई दुनिया, समझना है हम आत्मा है, अभी हम जाते हैं अपने घर। और यह पढ़ाई साथ चलती है। यह है अमर लोक के लिए अमर कथा। बाबा कहते कि तुम सब हो पार्वतिया और बाबा है अमरनाथ। बाबा ने कहा कि तुम बच्चे हो ज्ञान मान सरोवर। बाबा कहते कि यह बुद्धि में हो कि हम शिव बाबा के पौत्रे पौत्रियाँ हैं। वैसे तो शिव बाबा के बच्चे हैं, लेकिन शिव बाबा निराकार है, इसलिए उनके पौत्रे और ब्रह्मा के बच्चे और बच्चियाँ, तो हम भाई बहन ठहरे। बाबा कहते कि सभी को वर्षा मिलता है दादे से, मतलब शिव बाबा से। तो तुम यहाँ बैठे हो, जानते हो हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं। बाबा ने कहा कि ऐसे जो निश्चय करते उनको कहा जाता है ईश्वरीय औलाद। तुम कहते हो कि हम ईश्वरीय कुल के हैं, ईश्वर से वर्षा पा रहे हैं, तो भाई बहन होने के कारण विकार में नहीं जा सकते। बाबा कहते हैं खबरदार रहो या फिर बहुत कड़ी सज़ा भोगनी पड़ेगी। बाबा ने कहा कि सद्गुरु बाप का निंदक ठहर न पाए। बाबा कहते कि शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा पढ़ा रहे हैं, कहते हैं हमको गॉड ने नॉलेज दी। बाबा ने कहा कि ब्रह्मा को गॉड नहीं कह सकते। ब्रह्मा और मम्मा को गॉड ऑफ नॉलेज कहते हैं, लेकिन गॉड तो एक है, शिव बाबा। बाबा ने कहा कि स्थूल जो यज्ञ है वो तो जैसे 7 रोज चलता है, लेकिन यह है अविनाशी इम्पेरिशेबल यज्ञ, अर्थात बहुत समय चलने वाला रुद्र ज्ञान यज्ञ, जिसमें पुरानी दुनिया की सामग्री स्वाहा होने वाली है। बाबा ने कहा कि कोटों में कोई आकर ज्ञान सुनेंगे। जो कल्प पहले सूर्यवंशी चंद्रवंशी बने थे वही ज्ञान सुनेंगे। बाबा ने कहा कि हजूर अभी हाजिर है और कर्म अकर्म विकर्म का राज समझा रहे हैं सम्मुख। बाबा कहते कि मैं आकर तुम बच्चों को राजयोग और ज्ञान सिखलाता हूँ, जिसे योग लगाने से तुम पावन बन जाएंगे और इस सृष्टि चक्र को समझने से प्यूरिटी का ताज और रतन जड़ित ताज आ जाएगा। इसको अविनाशी ज्ञान रत्न कहते हैं। तो बाबा कहते कि योग से हेल्थ और ज्ञान से वेल्थ मिलती है। हेल्थ वेल्थ है तो हैप्पीनेस भी है। बाबा ने कहा कि योग से विकर्म विनाश होते और लाइट का ताज मिलता है। देवताएं एवर हेल्दी वेल्दी रहते हैं, स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं और ज्ञान रत्न धारण करते हैं, जिससे तुम वेल्दी बन जाएंगे। इसको ही नेचर क्योर कहा जाता है। बाबा कहते कि आत्मा पवित्र हो गई, फिर शरीर भी पवित्र मिलेगा। सतयुग में पवित्र भी होते हैं और हेल्दी वेल्दी भी होते हैं।
बाबा ने कहा कि वह थी पवित्र दुनिया, यह है अपवित्र दुनिया। बाप कहते हैं कि जब धर्मग्लानि होती है तो मैं आता हूँ। कपूत भ्रष्टाचारी को कहा जाता, फिर बाप आकर श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। बाबा ने कहा कि नई सो पुरानी ज़रूर बनती है। हर चीज़ ऐसे होती है, सब कुछ खत्म होना ही है। बाबा कहते कि इस शरीर की भी तुमको पालना करनी है और साथ साथ यह पढ़ाई भी करनी है। बाबा ने कहा कि अगर एक्स्ट्रा है तो उसे सफल करना है, सेंटर खोलते जाओ। बाबा कहते कि बच्चों को कभी किसका कर्जा नहीं रखना है। बाबा ने कहा कि कोई भी खराब आदत, बहुत चाय पीना, सिगरेट पीना, यह कोई आदत नहीं होनी चाहिए। श्रीमत पर चलना चाहिए। बाबा कहते कि मनुष्य पैसा इकट्ठा करते हैं तो तुम्हारी यह है नंबर 1 बैंक। इसमें 4 आना डालो तो भविष्य में हीरा बन जाएगा, पत्थर से सोना बन जाता है। बाबा कहते कि शिव बाबा का भंडारा सदैव भरपूर है, ढेर बच्चे हैं, भंडारा कैसे खुटेगा, इम्पॉसिबल है। तो बाबा कहते कि फालतू में किसी से लेना नहीं है, काम में आना होगा तो लेंगे, नहीं तो क्यों लेंगे जो फिर देना पड़े। अच्छा, धारणा के मुख्य पॉइंट्स है। कोई भी खराब आदत नहीं रखनी है। श्रीमत पर अपना एक एक पैसा सफल कर भविष्य के लिए जमा करना है। ईश्वरीय कुल का बन कोई भी आसुरी कार्य नहीं करना है। सद्गुरु के निंदक कभी नहीं बनना है। आज के मुरली का वरदान है, मेरे को तेरे में परिवर्तन कर, सर्व आकर्षण मुक्त बनने वाले डबल लाइट भव। लौकिक संबंधों में सेवा करते हुए सदा यही स्मृति रहे कि ये मेरे नहीं है, सभी बाप के बच्चे हैं। बाप ने इनकी सेवा अर्थ हमें निमित्त बनाया है। घर में नहीं रहते लेकिन सेवा स्थान पर रहते हैं। मेरा सब तेरा हो गया, शरीर भी मेरा नहीं, मेरे में ही आकर्षण होती है। तो बाबा कहते कि जब मेरा समाप्त हो जाता है तब मन बुद्धि को कोई भी अपनी तरफ खींच नहीं सकता। ब्राह्मण जीवन में मेरे को तेरे में बदलने वाले ही डबल लाइट रह सकते हैं। आज के मुरली का स्लोगन है, विघ्न प्रूफ बनने के लिए दुआओं का खजाना जमा करो। लवलीन स्थिति का अनुभव करो। किसी भी बात के विस्तार में न जाकर विस्तार को बिंदी लगाए बिंदी में समा दो। बिंदी बन जाओ, बिंदी लगा दो, बिंदी में समा जाओ। तो सारा विस्तार, सारी जाल सेकंड में समा जाएगी और समय बच जाएगा, मेहनत से छूट जाएंगे। बिंदी बन बिंदी में लवलीन हो जाएंगे। कोई भी कार्य करते बाप की याद में लवलीन रहो। अच्छा, ओम शांति।